Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Reader Pallavi. And today we'll talk about the book Who Moved My Cheese. And this book is by Dr. Spencer Johnson. So, what is this book all about? So, in our entire life, हम लोग कभी ना कभी बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस से गुजरते हैं एंड उस समय हमारे दिमाग में हम बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कभी हम उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कभी हम कोशिश करते हैं कि उसको रेजिस्ट करने का, या कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि चलो ये चेंज हो रहा है इसको अवॉइड कर दे ताकि नहीं नहीं चेंज हुआ ही नहीं है। और कभी कभी हमको पता होता है, हम लोगों को ये मालूम होती है कि हाँ चेंज हो रही है, बट फिर भी हम उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते, हम बैठे रहते हैं कि अरे यार अभी हो सकता है ना थोड़े टाइम के लिए चेंज हो, फिर वापस से हम लोग अपना कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएंगे। तो वी लाइक हमारे अंदर ये सारी तरीके के बिहेवियर होते हैं जब भी हम कोई चेंज फील करते हैं अपना अपने अराउंड। तो बेसिकली इस बुक में यही बात की गई है कि जो चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं एंड हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ऑथर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी से इसे बताया गया है। सो चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं एंड वो काफी टाइम बाद यूनियन में मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स यूनियन में मिलते हैं एंड फिर फ्रेंड्स रीयूनियन में मिलते हैं एंड फिर क्या होता है कि वो लोग ना ऐसे जैसे अभी आप 10 साल बाद अपने फ्रेंड से मिलोगे तो आप बैठ के डिस्कशन करोगे ना कि हाँ यार मैंने ना ये चीजें लाइफ में किया एंड यहाँ पे मेरी इस बिजनेस में लॉस हो गया बिकॉज मैंने उस समय मुझे दिख रहा था कि ये चेंजेस हो रहे हैं, ये मार्केट की डिमांड बदल रही है, बट मैंने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया। तो लोग अपने आप को बताते हैं कि हाँ मैंने ये गलती की, या फिर मैं इसी डिसीजन पे स्टिक रही तभी जा करके मैं ग्रो नहीं कर पाई। तो ऐसे ही करके ना सब बात कर रहे थे, तो उसमें से एक जो था उसने बोला कि हाँ मैंने भी अपने बिजनेस में बहुत लॉस किया एंड उसके बाद ना फिर मुझे रियलाइज हुआ कि चेंज बहुत जरूरी है। और उसके बाद मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज को एक स्टोरी सुनाई एंड जिससे मोटिवेटेड होकर के फिर वो लोग भी चेंज को लेकर के थोड़ा ईजअप हो गए कि हाँ ठीक है चेंज के अकॉर्डिंग हमको भी चेंज करना चाहिए। तो बेसिकली इस बुक में हम लोग उसी स्टोरी के बारे में जानेंगे, तो लेट्स जस्ट डिग इनटू इट। ओके, तो इस स्टोरी में ना 4 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर है स्निफ एंड स्कडी। स्कडी जो है ना वो माइस है, ठीक है, चूहे हैं दोनों। स्निफ और स्कडी दोनों चूहे हैं एंड हेम एंड हाउ दो छोटे छोटे लोग हैं जो कि एल्फ के साइज के आप बोल सकते हो। एल्फ नहीं, मतलब वो भी जितने बड़े चूहे होते हैं ना उतने ही बड़े वो साइज के, बट दे आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया ना चीज, ये बेसिकली एक मेटाफॉर है उन चीजों के लिए जो चीज हम लाइफ में चाहते हैं। वो जॉब हो सकता है, वो अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, वो अच्छा घर हो सकता है आपके लिए, ये चीज पीपल टू पीपल वैरी करती है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। तो बेसिकली चीज वही है जो आपको चाहिए लाइफ में, ठीक है। कुछ भी जो आपको चाहिए लाइफ में वो आपका चीज है, ठीक है। एंड फिर मेज, मेज एक प्लेस हो गया जहाँ पे आप जाते हो उस चीज को अचीव करने के लिए। लाइक आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में गए वर्क करने के लिए ताकि आपको एक अच्छा जॉब मिल सके, आप अच्छे पार्टनर ढूंढ रहे हो ताकि किसी भी साइट पे जा करके, ताकि लाइक आपको अच्छा एक पार्टनर मिल सके। तो वो आपका एक मेज हो गया। मेज वो ऑर्गेनाइजेशन हुआ जहाँ पे आप जा करके ना जो आपको चाहिए वो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। अब मैं जो चारों कैरेक्टर्स है ना मैं उनका ना लाइक नेचर बता रही हूँ कि वो कैसे नेचर के, ठीक है। तो स्निफ जो है ना, स्निफ जैसे उसका नाम है, वो बेसिकली ना जो भी चेंजेस होने वाली रहती है ना उसको वो डिटेक्ट कर लेता है कि अरे हाँ अब कुछ चेंजेस होने वाली है। और स्करी जो है, स्करी का ये कैरेक्टर है कि वो मतलब अगर कोई चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो खुद को चेंज कर लेगा तुरंत। चेंज हो रहा है मतलब मुझे भी चेंज होना है उसके अकॉर्डिंग। बट अगर अब हम बात करें हेम की, जो कि एक ह्यूमन कैरेक्टर है, वो ना डिनाई करता है चेंज को, वो रेजिस्ट करता है। लाइक वो एकदम मतलब चेंज को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर उस सामने कोई चेंज भी हो रहा है ना तो फिर वो ऐसे अवॉइड कर रहा है, नहीं 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 कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। और उनको उसको लगता है कि अरे अभी तो चेंज हुआ है ना, बट फिर से वापस हम कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बट एक जो कि दूसरा कैरेक्टर है वो है हमारा हाउ, ठीक है, HAW हाउ। तो उसका वो भी एक तरीके से ह्यूमन ही है, वो ह्यूमन ही है, बट उसका जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि उसको दिखता है चेंज हो रहा है, बट वो ना थोड़े टाइम बाद मतलब इंस्टेंटली वो खुद को चेंज नहीं करता, बट वो खुद को धीरे धीरे चेंज के अकॉर्डिंग खुद को वो चेंज कर लेता है, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है खुद को।
और लाइफ में ना हम लोगों के अंदर ये कभी ना कभी ये कैरेक्टर, ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं ये हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है। ये हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है एंड इसको हम लोग ओवर द टाइम यूज़ करते हैं। जो चीज़ हमको अपने लाइफ में चाहिए उसको अपने लाइफ में उतारने के लिए, ठीक है? तो अब ना एक मतलब जो मेज़ है, रोज़ सुबह ये चारों कैरेक्टर सुबह उठते हैं, ठीक है? और अपने जॉगिंग शूज़ पहनते हैं और दौड़ते हुए जाते हैं मेज़ में ढूँढने के लिए चीज़, कि आज चीज़ ढूँढना है, चीज़ मिलेगा तभी तो खा पाएँगे, खुश हो पाएँगे, ठीक है? चीज़ मतलब अपना एम को अचीव करने के लिए, अगर मैं ह्यूमन टर्म्स में बात करूँ, ठीक है? तो ये चारों कैरेक्टर्स स्निफ, स्कड़ी और हेम और हाउ ये सुबह-सुबह उठे हैं, जा रहे हैं ढूँढने के लिए, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है कि जो आपके स्निफ और स्कड़ी वो तो चूहे हैं ना, तो उनके पास में तो उतना कॉम्प्लिकेटेड माइंड नहीं है, बेसिक सिंपल सा इंस्टिंक्ट है। वो उसके अकॉर्डिंग उस मेज़ में जाके ढूँढते हैं बट और जो आपके हेम एंड हाव है उनका तो लाइक कॉम्प्लेक्स ब्रेन है, वो लोग अपना बहुत ज्यादा दिमाग यूज करते हैं, उनका एक बिलीफ सेट है, वो उसके हिसाब से ही काम करते हैं। बट वो जो मेज है ना जहाँ पे वो जा रहे हैं अपना चीज ढूंढने के लिए, वो कुछ ऐसा है कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं कि अगर आप उनमें गए ना तो ठीक है, आपको हो सकता है कि वहां पे आपको चीज मिले, बट ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पे जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है? और आप वहां जाके खो भी सकते हो। तो क्या होता था ना कि मान लो डोर है, आप ऐसा मान लो कि एक घर है पूरा मेज, आप ऐसे इमेजिन करो कि मेज जो है ना वो एक घर है और उसमें बहुत सारे डोर्स हैं। तो ये जो स्कड़ी और स्निफ है ये क्या करते थे कि सपोज इन्होंने ऐसे डोर खोला एंड देखा कि अरे इधर कुछ नहीं है, फिर फटाक से डोर बंद किया एंड फिर दूसरे डोर में ये एक एक करके एक एक डोर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। बट जो आपका हेम एंड हाउ है ये क्या करते थे, ये ना मतलब आज देख लिए कि इस डोर में कुछ नहीं है, फिर दूसरे दिन ये दिमाग ह्यूमन माइंड है ना, तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स एंड प्लस इनको याद भी ज्यादा रहता है चीजें। तो फिर ये एक बिलीव बना लेते थे कि हाँ इस डोर के पीछे कुछ नहीं, इस डोर के पीछे कुछ नहीं, तो ऐसे करके अपने अपने हिसाब से दोनों ही मेज ढूंढा करते थे, ठीक है? फिर एक दिन क्या हुआ कि इन लोगों ने ना एक प्लेस एक्सप्लोर किया जिसका नाम है स्टेशन सी, ठीक है? और वहाँ पे ना चीज़ रखे रहते थे, ठीक है? तो फिर ये लोग खुश हो गए कि अरे अब तो मतलब ऐसे मिल गया, हम लोगों को स्टेशन मिल गया जहाँ पे रखे रहते हैं। तो फिर स्निफ स्निफ और स्कडी क्या करते थे, और वो लोग ना रोज़ फिर भी उन लोग को पता है कि वहाँ रखा हुआ है वो चीज़ रखा हुआ है, बट फिर भी वो लोग रोज़ सुबह जा रहे हैं दौड़ करके, उसी समय उठ रहे हैं और फिर जा करके वो चीज़ अपना लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ कुछ दिन तक हेम एंड हाव ने फॉलो किया, ठीक है? बट उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि जो आपके हेम एंड हॉ है ना, ये लोग थोड़ा आलस आ गया इनमें, हम लोग मतलब इंसान में आ जाता है ना आलस, जब उनको दिख रहा होता है कि अरे हमें तो रोज वहां पे जो हमको काम हुआ है चाहिए, जो काम हम चाहते हैं हो जाए वहां जाके इजीली हो रहा है, तो हम थोड़ा आलस करने लगते हैं। तो उसी तरीके से हेम एंड हाउ फिर धीरे धीरे करके लेट उठने लगे, लेट से जाने लगे, उनको पता था कि अरे चीज तो वहां मिल ही जाएगा, ठीक है? फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जो है वहां पे कुछ दिन तक तो ऐसा चलता रहा, सपोज करो एक वीक तक तो उनको मिलते गया चीज वहां पे, ठीक है? फिर क्या हुआ सडनली एक दिन चीज नहीं थे वहां पे, देयर वाज नो चीज। एंड उस समय जो है आपके जो स्कड़ी और स्निफ है उनको पता था, मतलब वो जब वहां गए ना तो उनको ये चीज कुछ ऐसा अद्भुत सा नहीं लगा कि अरे आज चीज नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ना मतलब नोटिस कर लिया था कि कंपेरेटिवली अब चीज जो का जो अमाउंट है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है एंड उसका टेस्ट भी ना फ्रेश नहीं लग रहा है टेस्ट। तो उनको पता था कि चलो अब स्टॉक खत्म हो गया, तो अब हम लोगों को जा करके दूसरे जगह पे ढूंढना होगा चीज। तो वो लोग सुबह सुबह गए थे वहां पे, उन स्टेशन पे उनको नहीं मिला, फिर वो लोग पूरा मेज में फिर से गए और फिर से उन लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया, बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा। उसके बाद फिर उनको ना एक स्टेशन एन मिला, ठीक है? स्टेशन एन जो मिला वो इतना बड़ा इतना बड़ा बोल सकते हो स्टेशन था, और वहां पे बहुत डिफरेंट तरीके के चीज थे, प्लस बहुत बड़े बड़े चीज, और मतलब आ, इतने अच्छे टेस्ट की चीज थे जो उन्होंने वहां स्टेशन सी पे भी टेस्ट नहीं किया था, ठीक है? तो फिर वो लोग ना अपना लोकेशन शिफ्ट कर लिए। बट जब ये आपके हेम एंड हॉ पहुंचे स्टेशन सी पे और उनको दिखा कि अरे चीज नहीं है, एंड उसके बाद वो लोग परेशान हो गए, पूरे पागल हो गए कि अरे यार कैसे यहाँ पे चीज नहीं है, कौन कर दिया ये चीज हम लोगों का, कौन लेके चला गया हम लोगों का चीज। अब
ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ तो चीटिंग हो गई, ये वो पूरा मतलब चिल्ला रहे वहां पे। और ये बहुत एम्बैरेसिंग था, लाइक आप ह्यूमंस खुद को कह रहे हो एंड आप चिल्ला रहे हो ऐसे लोगों के बीच में, चूहों के बीच में आप चिल्ला रहे हो। तो इट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग, बट फिर भी वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। तो फिर वो लोग क्या किए, वो लोग वहां पे बैठे रहे। वो लोग सोच रहे थे कि मतलब दे वर लाइक कि हु मूव्ड माई चीज, वो सोच रहे कि मेरा चीज को कौन लेके चला गया। ठीक है, वो पूरा ऐसे परेशान हुए पड़े। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो पूरे दिन वहां बैठे रहे, सो ये वेट करते रहे कि अरे कोई चीज लेकर के आएगा, ये इंतजार में वो बैठे रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे ही रहा, वो वेट करते रहे। फिर थर्ड डे हो गया ऐसा, तो थर्ड डे ना मतलब हेम ने बोला अरे तुमको स्करी और स्निफ नहीं दिख रहे हैं। उन लोग से पूछे क्या जाकर के कि उन लोग को पता है क्या कुछ चीज नहीं है यहाँ पे, या फिर कहाँ मिलेगा अब चीज, ऐसे करके। तो हॉ ने बोला कि उन लोग को कैसे पता होगा, वो लोग तो चूहे हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोगों को नहीं पता है, और उन लोगों को कैसे पता होगा। तो फिर ऐसा बोल करके फिर हेमने जो है हॉ को चुप करा दिया। ठीक है, फिर आपका जो हेम है वो ऐसे करके पूरा कंप्लेन कर रहा है कि कौन हम लोगों का चीज ऐसे चोरी कर लिया, ये कर लिया। तो फिर हॉ ने बोला ना कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग मतलब देखते हैं इधर उधर जा करके कि कहीं और किसी मेज में चीज है या नहीं है। तो फिर जो आपके हेम है वो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कैसे जाएंगे, ये इस चीज पे तो हमारा हक था, तो हम अपना हक ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो हॉ ने बोला तुम्हारा हक कैसे हो गया, हम लोग का हक कैसे हो गया उस चीज पे। तो उसने बोला ये चीज ना हम लोग को इंटाइटल्ड मिला था। तो यहाँ पे आप ह्यूमन का वो कि ये तो मेरा ही है। तो फिर ऐसे करके हॉ ने बोला कि ये हम लोगों का कैसे हो गया, हम लोगों को एंटाइटल कैसे हो गया ये चीज। तो फिर हेम ने जब ऐसा पूछा तो सॉरी हॉ ने जब ऐसा पूछा तो हेम कह रहा है कि हम लोग तो इंसान है ना, तो ऑब्वियसली हम लोगों को तो प्रिविलेज मिलना ही चाहिए। फिर ऐसे करके वो दिन भी पार हो गया। फिर नेक्स्ट डे उन लोगों ने डिसाइड किया कि फिर से वो स्टेशन सी पे चले गए। ठीक है, पूरे भूखे हैं वो लोग 2-3 दिन से, फिर से वो स्टेशन सी पे चले गए। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब एक ना होल करते हैं वो स्टेशन में, हम लोग होल कर करके वो हैमर्स वगैरह लेकर के गए देखने के लिए कि कहीं कुछ है तो नहीं। तो फिर कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। फिर ये जो आपका हाउ हाउ है, इन्होंने इसने ना बहुत समझाया है हमको कि एक काम करते हैं, अभी तो कुछ मिल नहीं रहा, अब चलते हैं बाहर जा करके देखते हैं, ठीक है, कि कहीं चीज है या नहीं है। तो आपके हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बाहर कैसे जाएंगे, बाहर तो मतलब मेज में जाएंगे, प्लस बहुत थकना पड़ेगा, और क्या पता वहां मिले भी नहीं, प्लस बहुत सारा ऐसा अननोन पाथ है, कैसे चले जाएंगे, खो गए या फिर ये सब चीजें। तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फिर जो है ना हेम बोला कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, तुम देख लो अपना हॉ को। तो हॉ बोला कि ऐसे बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, हम लोग परेशान ही हो रहे हैं, अब भूखे मर ही जाएंगे एक दिन, तो इससे बढ़िया हम जाते हैं बाहर ढूंढते हैं। ठीक है, हॉ ने बोला। फिर हॉ जो है जब वो बाहर निकल रहा था तो उसने ना मतलब एक जगह पे वो हर जगह लिखते जाता था, उसका आदत था वॉल्स पे कुछ कुछ जो वो सीख रहा है उसको लिखने का। ठीक है, तो उसने लिखा कि इफ यू डोंट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। तो अगर आप अपने आप को चेंज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करोगे ना तो यू विल बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, आप खत्म हो जाओगे यहाँ से। और फिर इस सोच के साथ में ना वो आगे बढ़ने लगा। वो फिर सोचा कि हमने तो क्वेश्चन पूछा था कि हु मूव्ड माई चीज, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वाई डू आई गेट अप एंड मूव विद द चीज सूनर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि चलो मेरा चीज तो चलो किसी ने हटा दिया, मूव करा दिया दूसरे प्लेस पे, तो हमको भी तो उसके साथ में मूव कर लेना चाहिए ना, हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर वो जब बाहर गया तो वो फेमिलियर टेरिटरी में पहले देखा था। ठीक है, जहां जहां उसको आइडिया था कि ये लोकेशन है, तो वहां पे उसने देखा, बट वहां पे उसको कुछ नहीं मिला। एंड जब वो जब वो घूम रहा था ढूंढ रहा था, तो उसके अंदर ना वो ऐसे तो बहुत दिन से बहुत थका हुआ फील कर रहा था, अंडर कॉन्फिडेंट था। बट जब उसने अपना जो डर है ना उस पे सोचा कि नहीं, इसको खत्म करते हुए चलते हैं आगे देखने के लिए, जो होगा देख लेंगे, ऐसे भूखे तो मर ही जाएंगे ऐसे भी। तो जब वो वहां से बाहर निकला, अपने फेमिलियर टेरिटरी पे गया, एंड फिर अब उधर उसको कुछ नहीं मिला, फिर उसको नेक्स्ट टेरिटरी में जाना था। तो वहां पे ना उसको फिर से डर लगा कि अब कैसे करें, अब तो ये जगह तुमको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये रास्ता तो हमको देखा हुआ भी नहीं है, अब क्या करें। तो फिर उसके दिमाग में ना उसने खुद को वहां पे मोटिवेट किया, और फिर से उसने वॉल पे ऐसा लिखा कि व्हाट वुड यू डू इफ यू वेरंट अफ्रेड। तो
मान लो ना कि तुम डरे हुए नहीं हो, अगर तुम डरे हुए ऐसा सोच लो कि तुम डरे हुए नहीं हो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम सोच लो कि तुम डरे हुए नहीं हो तो ऑब्वियसली तुम आगे बढ़ोगे ना, ठीक है? तो फिर उसने सोचा कि देखो फ़ियर तो अच्छा है, ठीक है, फ़ियर तो कभी-कभी हमारे लिए अच्छा है, बट ऐसा फ़ियर का क्या काम जो फ़ियर हमको आगे ही नहीं बढ़ने दे लाइफ़ में, ऐसा फ़ियर का क्या काम जो हमको भूखे मार दे। है कि नहीं? ठीक है? फिर उसके बाद फिर क्या हो गया कि वो पूरा ना एक अननोन सा जगह आ गया, बहुत थक गया, तो उसको रिग्रेट भी हो रहा था कि कहीं जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं और डिफिकल्टीज आती है तो आता है ना, जो जो लोग हमें पीछे बोल रहे थे कि तुमको नहीं करना चाहिए था ये सब चीजें, तो हम लोग सोचते हैं कि यार उस समय शायद सोच लेते, रिग्रेट होता है ना आगे चल करके। तो ऐसे ही हॉ को भी रिग्रेट हो रहा था आगे बढ़ करके, वो सोच रहा था कि क्या कहीं हम सही तो नहीं बोल रहा था, हमको आगे नहीं आना चाहिए था, ठीक है? तो फिर भी वो बोला कि नहीं, निकलते हैं यार, अब उस सेक्शन सी में तुमको पता है कुछ नहीं मिल रहा है, तो निकलते हैं। फिर वो बोला कि चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो बोला बेटर लेट देन नेवर, ठीक है, आज ना कल तो निकलना ही था, अब खत्म हो जाते हैं वहां पे, मर जाते हैं तो ऐसे भी बाहर नहीं निकल पाते, हमको पता है अभी लेट हो गया है, हम लोग 3-4 दिन से भूखे हैं, कुछ मिला नहीं है, बट फिर भी बेटर लेट देन नेवर, चलो ट्राई करते देखते हैं, ठीक है? फिर वो जो है मतलब आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, ठीक है? उसके बाद ना फिर जब वो आगे बढ़ रहा था ना, तो उसको ना मतलब फिर धीरे-धीरे चीज़ें समझ आ रही थी कि फिर आप जब आपको एक टाइम पे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती है, तो फिर उसको रियलाइज़ हो रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि चीज़ को कोई हटा दिया, एक्चुअली हम लोगों को स्मेल तो आ रहा था, टेस्ट तो कुछ बदला-बदला सा लग रहा था, लाइक कुछ दिनों से चीज़ जो फ्रेश स्मेल होता है वो वैसा स्मेल नहीं कर रहा था, प्लस उसका टेस्ट भी बहुत गंदा हो रहा था, लाइक उसको फंगस खा रहा है इस तरीके से। बट ये चीज़ें ना हमने इग्नोर कर दिया बिकॉज़ वी वर इन आवर कंफर्टेबल ज़ोन। तो गलती नहीं है कि गलती ये नहीं है कि चीज़ खत्म हो गया, गलती ये है कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या हो गया कि वो मतलब अपना ना मतलब डर को छोड़ कर के वो आगे बढ़ ही रहते एंड फिर उसको ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया एंड फिर उसने ये चीज़ लिखा कि लाइक मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प यू फाइंड न्यू चीज़। तो जब आप आगे बढ़ोगे ना तो मतलब ऑब्वियसली आपको आपको चीज़ मिले या नहीं मिले बट आपके अंदर ये तो रहेगा ना कि होप तो रहेगा ना, मतलब देखो वहाँ उसको बैठने से ऐसे भी कुछ मिल नहीं रहा था बट एटलीस्ट अभी उसके पास में होप है। अभी उसके पास में कॉन्फिडेंस है जो उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, ठीक है? ताकि चलो उसको नया चीज़ तो मिल ही जाएगा, ठीक है? ये होप तो है उसके अंदर क्योंकि सेक्शन सी पे बैठने से वैसे भी उसके अंदर कोई होप नहीं था, ठीक है? फिर धीरे-धीरे करके वो अपने डर को ना मतलब हटा रहा था। वो आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और उसका डर खत्म हो रहा था। क्योंकि पहले वो डर रहा था कि नए लोकेशन में कैसे जाएँगे, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, बट अभी उसका वो डर खत्म हो चुका था। अभी उसके अंदर होप था, एनर्जी था, कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो हो जाएगा। तो फिर उसने लिखा कि व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। यस, जब आप डर को हटा दोगे अपने लाइफ से तो फिर आपको अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, ठीक है? तो फिर उसके बाद ना फिर वो आगे बढ़ रहा था और उसको वो आगे के क्या सोच के बढ़ रहा था वो इमेजिन कर रहा था, ठीक है? आँख बंद करके वो पूरा इमेजिन कर रहा है कि चीज़ को ना हम पूरा लाइक उसके मतलब कैसे खाएँगे, किस वैरायटी के साथ में खाएँगे, वो पूरा चीज़ को खाने का जो इमेज था ना वो पूरा उस चीज़ को इमेजिन कर रहा है और फिर वो आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ उसने लिखा भी था कि इमेजिन योरसेल्फ एन्जॉयिंग न्यू चीज़ एंड न्यू चीज लीड्स टू यू, ठीक है? तो लाइक जब भी आप अपने लाइफ में आप कभी भी कुछ भी करना चाहते हो तो आप पहले उस चीज को इमेजिन करते हो ना कि यस मुझे ये चीजें करनी है लाइफ में, आप खुद को एक एक विजन दिखाते हो एंड उसके बाद आप उस चीज में बढ़ते हो एंड फिर कभी भी आपको डिमोटिवेटेड फील होता है तो आप उस चीज को याद करते हो, तो सेम चीज वही कर रहा है क्योंकि इंसान ही है ना ये भी तो, ठीक है? उसके बाद फिर क्या हो गया कि वो ना मतलब जब आगे बढ़ते जा रहा है उसको अब उसको रियलाइजेशन हो रही है, उसको बहुत सारी चीजें रियलाइजेशन हो रही है। अभी उसको अब फिर से रियलाइजेशन हुआ कि द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू विल फाइंड न्यू चीज, ठीक है? ये चीज़ उसको कब रियलाइज़ हुआ? देखो जब वो थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ रहा है ना तो फिर उसको ना मतलब एक जगह पे जब वो गया, एक सेक्शन पे जब वो गया, तो फिर वहाँ पे उसको चीज़ नहीं मिला। एक स्टेशन पे गया उसको चीज़ नहीं मिला, वहाँ पे ऑलरेडी ना कोई पहुँच करके खा लिए थे चीज़, ठीक है? फिर वो दूसरे सेक्शन पे गया, दूसरे स्टेशन पे फिर थोड़ा दूर गया, वहाँ पे भी देखा कि वहाँ पे ना जब स्टेशन का जो बाहर होता है ना, वहाँ पे ना थोड़े-थोड़े चीज़ पड़े हुए थे, तो उसके अंदर ना होप आ गया कि शायद ना चीज़ मिल सकता है हम लोगों को। तो फिर ना
वो वहां पे पहले तो भूख लगा था, तो जो चीज पड़े हुए थे ना उसको वो खा लिया, ठीक है। फिर जैसे ही वो अंदर गया स्टेशन के, तो वो खाली था। मतलब वहां पे उसके आने से पहले ही किसी ने आकर के सारा चीज खा लिया, बट फिर भी इतना था इनफ कि उसने खुद खा लिया एंड फिर वो पॉकेट में रख लिया अपने फ्रेंड हेम के लिए, ठीक है। फिर उसको रियलाइज हुआ कि जितनी जल्दी आप अपने ओल्ड चीज को छोड़ोगे, उतना ही जल्दी आप अपने न्यू चीज को मतलब अपने लाइफ में ले पाओगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप ओल्ड चीज को पकड़े रहोगे, तो आपका न्यू चीज भी चला जाएगा। अगर सोचो ना, आप जितना जल्दी, अगर उसको डे वन रियलाइज हुआ कि आप स्करी और स्नेफी का सोचो ना, मतलब उन लोगों को डे वन रियलाइज हुआ कि चीज नहीं है, वो ढूंढते ढूंढते उनको नया स्टेशन मिल गया। बट ये लोग क्या किए, ये लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि नहीं चीज वापस आएगा या कुछ होगा ऐसा करके। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि दो स्टेशन तो खाली हो गए ना, जो बाकी लोगों को रियलाइज हुआ जब जा करके, तो वो लोग तो न्यू जो भी स्टेशन था, इनको जो भी ए और बी स्टेशन मिला, जो अब जा करके आप हेम हॉ को खाली मिल रहा है वहां पे, ये अगर पहले आता तो शायद इसको वहां पे मिल सकता था चीज, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मतलब वो ना मतलब ऐसे वापस गया हेम के पास में, और फिर उसके लिए भी वो चीज लेकर के गया। और फिर जब वो गया तो वहां पे ना फिर वो फिर से एक दीवार में एक चीज लिखा, उसने उसने लिखा वॉल पे कि लाइक ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। उसको ये चीज तो पता हो गया था कि अगर आप जब तक अपना पुराना सोच में रहोगे, अपने वो पुराने डर में रहोगे, तब तक आप न्यू चीज, जो न्यू वे, जो न्यू आपके लिए न्यू जॉब, या फिर जो आपके लिए न्यू यू नो एक प्राइज रखा हुआ है, वो आपको नहीं मिल सकता जब तक आप अपने ओल्ड बिलीव्स को छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो फिर ये हो गया कि हेम ना वहीं पे मतलब बैठा हुआ था, वो डरा डरा बैठा था कि नहीं, वो पूरा सेक्शन सी पे ही बैठा हुआ था, स्टेशन सी पे ही बैठा हुआ था कि नहीं शायद चीज वापस आएगा, ये सोच करके। तो फिर हॉर्न ने डिसाइड किया कि वो फिर से दूसरे दिन जाएगा और फिर से चीज ढूंढेगा, ठीक है। बट इस बार उसने हेम को समझाया, फिर से समझाया, एंड हेम फिर से बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, लाइक हमको तो नहीं जाना है। फिर से वो वही रोना रो रहा है कि नहीं बाहर जाएंगे, परेशानी होगा, नहीं मिलेगा, कुछ हो जाएगा, लाइक हमको नहीं पता ना रास्ता कैसे आगे, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये जो हॉ है ना, इस बार इसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अरे अभी देखो, ठीक है मानते हैं कि हमको स्टेशन नहीं मिला नया, बट हमको फिर भी चीज तो मिला, जो एटलीस्ट हमको खाने को मिला, और अपने दोस्त को भी दिए खाने के लिए। तो फिर ना फिर से ये बाहर निकला उसी रास्ते में, एंड फिर वो एक चीज लिखा कि व्हेन यू सी दैट यू कैन फाइंड एंड एंजॉय न्यू चीज, यू लाइक यू चेंज कोर्स। तो अब उसने क्या हुआ, वो छोड़ दिया वो सेक्शन सी स्टेशन, और फिर उसने सोचा कि अब तो हमको पता है कि हमको इस रास्ते में चीज मिल रहा था, ठीक है, तो अब हम इसी रास्ते में जाएंगे। इससे क्या हुआ, उसका जो कोर्स था ना, मतलब उसका जो वे था, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, क्योंकि अब उसको एक नया रास्ता दिख गया जो उसको उसकी चीज तक लेके जा रहा है, ठीक है। तो उसका पुराना रास्ता बदल गया है अब, ठीक है। तो फिर मतलब वो पूरा एकदम कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ वो ऐसा सोच रहा था कि लाइक पहले हम कितना मतलब पुराना टाइम सोच रहा था कि हम इतने दिन तक झूठ का बैठे रहे हैं और कुछ भी नहीं किए, पूरा वीक भी हो गए थे, अंडर कॉन्फिडेंट थे, बट अभी देखो मेरे अंदर नया एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ना फिर मतलब क्या हुआ कि लाइक वो तो फिर अपने रास्ते में आगे बढ़ते गया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे साइड में हेम बैठ करके सोच ही रहा है कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वो कुछ दिन तक ऐसे सोचते रहा, फिर ना हेम को ऐसा रियलाइज हुआ, बहुत लेट रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मतलब हॉ ना सही कह रहा था, मतलब ऐसे कब तक बैठे रह सकते हैं, अब हॉ भी चला गया है, वो दोस्त होकर के हमको बोला साथ में चलने के लिए पर हम नहीं गए, बट बोल तो सही रहा था, अब कब तक हम ऐसे बैठे रह सकते हैं ना। किसी अब यहाँ पे चीज तो आ नहीं रहा है, सेक्शन सी पे तो चीज आ नहीं रहा, तो हमको आगे जाकर के ढूंढना तो होगा ही। तो फिर वो जैसे जैसे वो जो ना वो रास्ता से जब निकल रहा था, तो उसको दिखा कि मैंने आपको बताया था ना हेम का आदत है, सॉरी हॉ का आदत है वो वॉल्स पे लिखने का हर एक चीज। तो फिर वो जैसे जैसे बाहर निकल रहा था, आगे बढ़ रहा था अपने रास्ते में, हेम उसको दिखा कि हॉ ने ना मतलब वॉल्स पे लिखा हुआ है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या, वही जो उसने थॉट्स लिखे थे। तो फिर हेम जो है उसी को देख करके फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है लाइक आपका जो हाव है वो फिर उसी रास्ते में आगे बढ़ते गया एंड फाइनली उसको सेक्शन एन मिल गया, जहाँ पे आपके जो दो कैरेक्टर्स थे स्निफ और स्करी, वो थे ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट, ठीक है। अब वो जा करके खुश हो गया कि अरे यार यहाँ पे तो मतलब इतने अच्छे अच्छे चीज है, मतलब ये तो
लाइक मैंने देखा ही नहीं इतने टेस्टी टेस्टी, इतने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट वैरायटीज की चीज है यहाँ पे। एंड वो पूरा खुश हो गया, लाइक आपका हॉ पूरा खुश हो गया। फिर वहां पे उसने देखा कि वहां पे स्निफ और स्नडी थे, तो फिर उसने भी जाकर के उसके साथ में बात, फ्रेंड्स ही थे सब, तो फिर उसने बात किया एंड फिर उसने चिल्लाया होरे फॉर चेंज। एंड फिर जाकर के ये आपके जो हाव है उनको बहुत सारा चीज रियलाइज हुआ। उसको सबसे पहला चीज रियलाइज ये हुआ कि हम ह्यूमंस ना, हम लोग पहली बात तो अपने ईगो के चक्कर में किसी को सामने कुछ समझते नहीं, हम अपना कॉम्प्लेक्स दिमाग यूज करते हैं बहुत ज्यादा और सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन कुछ है नहीं। हम लोग ये सोचने लगे कि स्निफ और स्नडी हमारे सामने तो कुछ है ही नहीं, चूहा है क्या सोचेगा, बट ये लोग को देखो, ये लोग मतलब पहले पहुंच करके सेक्शन सी पे अभी अपना लाइफ अच्छे से जी रहा है और हम इतने दिन से भूखे प्यासे भटक रहे थे, ठीक है। और ये सब चीजें उसको रियलाइज हुआ, उसको बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई कि मतलब हमको पहले से मतलब जो चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये लोग के पास तो बेसिक इंस्टिंक्ट है, पर फिर भी इन्होंने चेंज को ऑब्जर्व किया। और हम ह्यूमंस होकर के हम बोलते रहते हैं हम ह्यूमंस, हमारे पास में बहुत सारी सेंस ऑर्गन्स है, बट फिर भी हम उस चीज को डिनाई करते रहे। तो ये सारी गलतियां उसको रियलाइज हो रही थी, ठीक है। उसके बाद में वो सोच भी रहा था कि अब ये तो पहुंच गया अच्छे जगह पे, स्टेशन एन पे, जहाँ पे बहुत अच्छी खाने की चीज, मतलब उसको चीज आप बोल सकते हो जो उसको लाइफ में चाहिए थी वो मिल गई। वो सोच रहा था कि उसका दोस्त हेम भी आ जाए काश, ऐसा सोच करके। फिर वो ऐसा सोच ही रहा था कुछ दिन तक, मतलब मिस कर रहा था। फिर उसके बाद फिर उसको रियलाइज हुआ कि पीछे से वो देख रहा है कि हेम भी उसके पीछे आ गया, उस डायरेक्शन को फॉलो करते करते। एंड फिर वो लोग वहां पे हैप्पीली थे। बट इस बार हॉ को रियलाइज हुआ अपनी पुरानी गलती। तो वो क्या करता था, वो हर रोज जो चीज थी ना उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था कि कहीं टेस्ट में, क्वालिटी में या फिर क्वांटिटी में चेंजेस तो नहीं आ रहे। प्लस वो बैकअप ऑप्शन भी रेडी रखा था। वो क्या करता था कि वो अपने अराउंड के मेज में जाकर के एक्सप्लोर करता था दूसरी चीजें, कि अगर चलो कभी सेक्शन एन का चीज खत्म हो गया तो अब नेक्स्ट प्लेस पे कहाँ जाना होगा हमको, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें करता था। एंड क्योंकि उसने मतलब लाइक लास्ट टाइम जो भी गलतियां की थी, तो इस तरीके से उसने सिखाया, ठीक है। एंड लास्ट में जो चीज उसने लिखी वो ये है, change happens which means they keep moving the cheese, they keep moving the cheese। मतलब yes, अगर आपकी चीज मूव नहीं होंगे ना तो आप ग्रो भी नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप अगर आप एक चीज से दूसरी चीज पे मूव नहीं करोगे, अगर आपका चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो आप आप मूव नहीं करोगे, आप ग्रो नहीं करोगे, आप अपने जो डर है ना उससे बाहर भी नहीं निकलोगे, आप खुद को पुश भी नहीं करोगे उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो चेंज हैपेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटिसिपेट चेंज। लाइक हमेशा रेडी रहो कि चेंज होगा आपके अराउंड। एंड आप आप हेम की तरह बैठ करके रोते नहीं रह सकते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, कोई वार्निंग ही नहीं मिला हमको। ऐसे आप बैठ करके नहीं रो सकते, आपको रेडी रहना होगा चेंज के साथ में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज मॉनिटर चेंज। यस, ऑब्वियसली अपने अराउंड की जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो उसके अराउंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, ताकि जब ड्रास्टिक चेंज हो तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो, प्लस आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हो। जैसे कि वो हेम वो ऑब्जर्व कर रहा था, प्लस उसके साथ साथ वो अराउंड के मेज को भी देख रहा है कि अगर ये खत्म हो गया तो उसको पता था कि दूसरी जगह पे कहाँ जाना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट की अडेप्ट टू चेंज क्विकली। प्लस जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी चेंज के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करो। बिकॉज अगर आप चेंज के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं करोगे, लाइक ऑल्दो हॉ ने बहुत जल्दी अडेप्ट किया चेंज को कंपैरेटिवली हेम के, बट फिर भी उसको भूखा रहना पड़ा, कुछ दिन तक तो भूखा रहना पड़ा ना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप कुछ दिन तक भूखे नहीं रहो, आपको जल्दी से जल्दी चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज मूव विद द चीज। यस, जैसे जैसे आपका चीज मूव हो रहा है ना, जहां पे आपको भी मूव होना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल डाई। बिकॉज इफ यू डोंट मूव विद द चीज यू विल बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड एंजॉय चेंज। लाइक लास्ट में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है इस बुक में क्या बोली गई थी, मैं ये पॉइंट मैंने स्किप कर दिया। कि जब हॉ जब जा रहा था एंड उसको रियलाइज हुआ ना अपना सारा बहुत सारा गलती, तो फिर उसने क्या किया पता है, वो उसको बहुत सारा फ्लैशबैक्स आ रहा है अपनी गलतियों की। बट उसने पता है फिर खुद पे हंस लिया, वो खुद पे बस बहुत बहुत हंस रहा था वो खुद पे। बिकॉज फिर उसको एक चीज रियलाइज हुई कि अभी अब गलती तो हो गई है, अब उस पे ऐसे बैठ करके सोच करके कोई फायदा नहीं है।
बट इससे बढ़िया है ना कि अपने ऊपर खुद ही हंस लो कि अरे हम कितने बेवकूफ थे, हम ये सारी चीजें किए। आप पे दूसरा हंसे इससे बेटर आप खुद पे हंसो, बिकॉज आप खुद पे हंस लोगे ना फिर आप उस चीज से जल्दी मूव ऑन कर पाओगे। सबसे इजी तरीका है किसी भी रिग्रेट से मूव ऑन करने का कि आप उस खुद पे ही हंस लो, आप खुद को ही एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरे से ये हो गया, हाँ हम बेवकूफ थे, मतलब वो ह्यूमंस वाला जो एटीट्यूड था ना हम का कि वो तो लाइक स्टडी और वो तो चूहे उनको कैसे पता होगा। तो ये चीज मत रखो अपने दिमाग में कि वो चूहे हैं तो मतलब लाइक आपके अराउंड, मतलब चूहे इन द सेंस आपके अराउंड अगर कोई लोग हैं जो आपसे किसी भी चीज में पीछे हैं, तो ये मत सोचो कि वो लोग आपसे कम है किसी भी तरीके से। ये चीजें तो नहीं सोचनी चाहिए पहली बात। ये चैप्टर बेसिकली यही सिखा रहा था हमें। एंड खुद पे हंस लो, ठीक है, ताकि आप पे दूसरे हंसे से पहले आप खुद का ही गलती एक्सेप्ट कर लो, आप खुद पे ही हंस लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, बस यही स्टोरी क्लासमेट्स में सुनाई गई थी। एंड फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ लाइक हम लोग भी अपने लाइफ में मोस्ट ह्यूमंस, या फिर हम ना हम अपनी लाइफ में हम बन के रहते हैं, ठीक है। हम हौ बनते हैं बट बहुत लेट से बनते हैं, जब हमारा लॉस हो जाता है। हम अपने लाइफ में हम बन करके ही रहना पसंद करते हैं, बिकॉज वो बहुत कंफर्टेबल जोन हो जाता है, ठीक है। सो ये था पूरा चैप्टर हु मूव्ड माई चीज। सो एट द एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे पहले बताओ कि आप लोग इन चारों कैरेक्टर्स में से कौन सा स्नेफ फोर्स करी हो, या फिर आप हेम हो या हा हो एक्चुअली। हाँ, तो आप इन चारों कैरेक्टर्स में से क्या हो, लाइक मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching, and bye bye.